गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्कस करना मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, और मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में हम लोगों ने एक स्टेप प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये जो है वो एयर को इनहेल करता है। कौन? इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा? फॉल एयर जो है वो आउट होगा, बाहर होगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। और उसमें हम लोग देखे थे क्या कि एयर आता है। हम लोगों ने देखा था कि वहाँ जब एयर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो डायफ्राम जो फ्लैट हो जाता है, वहाँ पे सरफेस एरिया जो है उसका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे जो है वो सब रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस, एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस is the process by which, ये वो प्रोसेस है by which fall air is expelled out, fall expelled out। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा? फॉल एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, आउट फ्रॉम द, कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स। कहाँ पे पहुँच जाएगा ये? इन्वायरमेंट में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन, है ना। हम लोग देखते हैं कि इन नॉर्मल ब्रीदिंग, इन नॉर्मल ब्रीदिंग, normal breathing, expiration in normal breathing, expiration is passive process, passive process in normal breathing एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? पैसिव है, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अगर नॉर्मली हम लोग देखें ब्रीदिंग करें तो हम लोग सांस लेते हैं, वो तो एक्टिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन जो एक्टिव प्रोसेस है। बट एक्सपायरेशन जो है वो आपका नॉर्मल जो है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। कैसे होता है एक्सपायरेशन, उसको हम लोग देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो और हम लोग जो है वो देखते हैं कि कैसे होता है, इसका स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे एयर जो एक्सचेंज करता है, रिलैक्सेशन ऑफ फेरेनिक एंड इंटरकोस्टल मसल्स। हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ। एक्सपायरेशन कब होता है? हम लोग देख रहे थे रिलैक्सेशन। ओके, क्या देख रहे थे? रिलैक्सेशन ऑफ किसका? फेरेनिक मसल्स, फेरेनिक मसल्स एंड इंटर कोस्टल मसल्स। ठीक है, फेरेनिक मसल और इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। ठीक है, तब जो है एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग देखे थे कॉन्ट्रैक्ट करता है कब? इंस्पायरेशन में। तो एक्सपायरेशन जब होने वाला रहेगा तो ये क्या करेगा? ये रिलैक्स करेगा। जब इसमें रिलैक्सेशन होगा तो हम लोग देखते हैं क्या? डायफ्राम रिटर्न बैक।
तो डायफ्राम जो है, डायफ्राम जो क्या हुआ था, फ्लैट हो गया था, चपटा हो गया था सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। डायफ्राम रिटर्न बैक, डायफ्राम जो है रिटर्न बैक हो जाएगा यानी वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड रिब्स बोन आर लोवर्ड, एंड रिब्स आर लोवर्ड। ठीक है, रिब्स बोन जो है वो कैसा हो जाएगा, लोअर। ठीक है, और क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है डायफ्राम रिटर्न बैक हुआ नॉर्मल पोजीशन पे एंड रिब्स बोन जो है वो लोअर हो गया। हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन थोरेसिक कैविटी, डिक्रीज इन थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी जो सरफेस एरिया इंक्रीज किया था वो सरफेस एरिया क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एयर गो आउटसाइड फ्रॉम द एल्वुलाई, और तब क्या हो जाएगा, एयर जो है, एयर गोज आउटसाइड फ्रॉम द एल्वुलाई। ठीक है, एयर गोज आउटसाइड फ्रॉम द एल्वुलाई, एयर जो है वो एल्वुलाई के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। हम लोग देखे थे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था इंस्पायरेशन में, रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ किसमें, तो एक्सपायरेशन में, और एयर जो है वो बाहर हो गया। यही दोनों जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है किसमें, रिस्पायरेशन में। हम लोग देखते हैं कि इन फोर्सफुली इंस्पायरेशन ऑल्सो बिकम एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इन फोर्सफुली एक्सपायरेशन, अगर हम लोग जैसे योगा कर रहे होते हैं, तो योगा करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सांस लेते हैं और तेजी से सांस छोड़ते हैं, प्रेशर के साथ छोड़ते हैं। ठीक है, तो उस केस में इन फोर्सफुली ब्रीदिंग एक्सपायरेशन ऑल्सो बिकम, एक्सपायरेशन इन फोर्सफुली ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक्सपायरेशन बिकम एक्टिव प्रोसेस। तब ये जो है वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस। जैसे योगा करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, सांस तेजी से लेते हैं, सांस प्रेशर के साथ छोड़ते हैं, तो उस सांस को छोड़ने में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस टाइम ये जो है वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, तो उस टाइम ये जो है आपका वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस। अदरवाइज ये जो है वो कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ये क्या है, आपका नॉर्मल रिस्पायरेशन है, नॉर्मल प्रोसेस है ना। और उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन करता है कौन, तो मसल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन यानी मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं वो कितना एयर जो है वो लेते हैं। नॉर्मल में हम लोग कितना ले सकते हैं, हम लोग जो फोर्सफुली कितना ले सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, हम लोग हेडिंग डालते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्या होता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और इसका कैपेसिटी, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और इसके कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम।
सबसे पहला जो है वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। किसको बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, टीवी से, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। और हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन या नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसका, कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड and expired during normal respiration, during normal respiration। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टाइडल वॉल्यूम। जितना हम लोग नॉर्मल रिस्पायरेशन में जितना एयर को खींचते हैं उसी एयर को हम लोग बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। ओके, हम लोग देखते हैं कि इट्स वैल्यू इज 500 ml, इट्स वैल्यू इज 500 ml। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, 500 ml इन नॉर्मल एडल्ट, इन नॉर्मल एडल्ट। ठीक है, एक बार अगर हम लोग सांस लेते हैं तो 500 ml जो है वो एयर को खींचते हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू यही है। अगर हम लोग देखें तो 6000 से 8000 जो है वो पर मिनट। ठीक है, अगर हम लोग इसके देखें तो 6000 ml टू 8000 ml पर मिनट नॉर्मल में जो है। क्यों, क्योंकि हम लोग 12 से 14 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो 12 से 14 बार में आपका जो है वो कितना जाएगा, 6000 से 8000 के बीच जाता है ना। हम लोग देखते हैं कि ओनली 350 ml, मात्र जो है 350 ml टाइडल वॉल्यूम पासेस इनटू, मात्र जो है 500 में 350 जो है वो पासेस इनटू रिस्पायरेटरी जोन ऑफ लंग्स, रिस्पायरेटरी जोन्स ऑफ लंग, मात्र जो है वो कितना पास करता है, 350 ml ही पास करता है, कहाँ, रिस्पायरेटरी जोन ऑफ लंग्स में। ठीक है, ओनली कितना, 350 ml ही पास करता है, बाकी 150 ml जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम हम लोग किसको बोले, जो रिस्पायरेशन हम लोग नॉर्मली जो सांस ले रहे होते हैं नॉर्मल, है ना, उसी को बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। जो एक बार में हम लोग कितना 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते भी 500 ml ही है। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों है, तो ये कितना है 500 ml, ओनली 500 ml हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो दूसरा देखेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको मिटा है, आगे देखिएगा। दूसरा जो है वो टाइडल वॉल्यूम क्या आता है, तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना कैपेसिटी है नॉर्मल, तो 500 ml, 1 मिनट में हम लोग जो है 6000 से 8000 तक ले सकते हैं। अब दूसरा जो है वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, IRV। इसको डिनोट करते हैं किससे, IRV। TB हम लोग देखे थे 500 ml, IRV देखते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर डाइट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली, है ना। हम लोग किसको बोलते हैं ये, तो हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर that can be inspired, that can be inspired, that can be inspired forcibly after normal inspiration, after normal inspiration, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है, तो हम लोग देखें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो क्या है, तो जितना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल रिस्पायरेशन, या नॉर्मल जो रिस्पायरेशन किए उसके बाद हम लोग कितना खींच सकते हैं। तो इट्स वैल्यू 25 to 30, सॉरी इट्स वैल्यू, इसका जो वैल्यू, इट्स वैल्यू एज कितना है, इट्स वैल्यू 2500 to 3000 ml, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, 2500 से 3000 ml तक, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंटल एयर, है ना। IRV ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंटल एयर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंटल एयर, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सिबली आफ्टर नॉर्मल रिस्पायरेशन या आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना भी एयर हम लोग खींचते हैं उसको बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना है, तो 2500 से 3000 ml तक। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है वो टाइडल के बाद आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एयर भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ERV से, ERV, ओके। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड, है ना। हम लोग बोलते हैं इट्स द मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, है ना। हम लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम लोग बाहर करते हैं, दैट कैन बी एक्सपायर्ड, दैट कैन बी एक्सपायर्ड, ठीक है, एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन,
ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम लोग जितना फोर्सफुली जो है एयर को ये हटा सके उसको बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इट्स वैल्यू इसका जो वैल्यू होता है, इट्स वैल्यू इज 1000 to 1100 ml। वैल्यू इज 1000 to 1100 ml। कितना होता है? 1000 से 1100 ml। इतना हम लोग जो है फोर्सफुली खींच तो सकते हैं बहुत ज़्यादा, 2500 से 3000, लेकिन फोर्सफुली अगर छोड़ने की बारी आए तो बहुत कम है ना। हम लोग बहुत कम एयर को जो है वो छोड़ पाते हैं। कितना? 1000 से 1100 ml। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एयर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एयर। ठीक है। अब जो है ये हो गया। अब हम लोग एक और देखते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, आरवी। क्या बोलते हैं इसको? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम को आरवी से, आरवी। और रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। हम लोग बोलते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर remaining volume of air remaining in the lungs। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जितना एयर जो है वो लंग्स में बच जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। इवन आफ्टर कब? आफ्टर ERV, यानी कि ERV एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो है, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ठीक है, के बाद जो है आफ्टर, हम लोग लिख सकते हैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन या फिर ERV आफ्टर फोर्सफुली लिखते हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर जो है ना, वो हमारे लंग्स में बच जाते हैं, उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। और अगर हम लोग देखें तो इसका जो है रेसिडुअल वॉल्यूम जो है इट्स वैल्यू इज 1100। हम लोग देखते हैं कि इट्स वैल्यू इज 1100 to 1200 ml। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1100 से 1200 ml होता है। ठीक है, ये 1100 से 1200 ml होता है। और यही द रेसिडुअल एयर कंटिन्यू टू एक्सचेंज गैसेस विथ ब्लड एंड इंटरवल बिटवीन एक्सपायरेशन एंड फ्रेश रिस्पायरेशन। और यही एयर जो है, ठीक है, यही एयर जो है वो क्या होता है? यही जो 1100 से 1200 बचता है, यही आपका सेलुलर रिस्पायरेशन में या फिर जो एक्सचेंज होता है गैसेस एयर का, उसमें यूज होता है। ठीक है, कौन? रेसिडुअल वॉल्यूम। जो बच गया कितना? 1100 से 1200 ml, यही जो है वो हमारे बॉडी में क्या करता है? एक्सचेंज करता है, लंग्स के एल्वुलाई से पहुंचता है किसके पास? ब्लड वेसल्स के पास। ठीक है, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, आरवी हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग देखें कि कितना एयर हम लोग ले सकते हैं, कितना एयर हम लोग छोड़ सकते हैं। हम लोग नॉर्मल कितना लेते हैं, नॉर्मली कितना छोड़ते हैं, और हमारे लंग्स में कितना स्टोर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उससे पहले देखते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी, फिर पल्मोनरी कैपेसिटी। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है?
अगर हम लोग देखें पल्मोनरी कैपेसिटी को, तो पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है, पल्मोनरी या फिर उसको बोलते हैं क्या, लंग्स कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी आर पल्मोनरी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पल्मोनरी और लंग्स कैपेसिटी और लंग्स कैपेसिटी, पल्मोनरी और लंग्स कैपेसिटी आर पल्मोनरी वैल्यू क्या लिखे, पल्मोनरी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप obtained by adding up 2 or more pulmonary volumes, 2 or more pulmonary volumes। यानी कि पल्मोनरी कैपेसिटी की, पल्मोनरी वेन उन जो हमारा ब्लड वेसल्स में जाता है उसका कैपेसिटी का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है वो हम लोग नॉर्मल जो एक्सपिरेशन है या लंग्स का जो कैपेसिटी होता है वहाँ जो एक्सचेंज करता है उसके बाद ही वो निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पल्मोनरी कैपेसिटी। यानी हमारे लंग्स में जैसे हम लोग देखे थे कि रेसिडुअल वॉल्यूम एक्सचेंज करता है, तो एक्सचेंज करके वो कहाँ जाता है, वो जाता है ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स का क्या कैपेसिटी होता है उसका। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आईसी से। आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आईसी से। हम लोग देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन या हाँ नॉर्मल इंस्पायरेशन। अरे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम था। ठीक है, तो आईसी हम लोग जो है आईसी इक्वल टू अगर डिनोट करना चाहे, आईसी इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो आईसी इक्वल टू हो जाएगा टीवी, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रिस्पायरेशन प्लस हम लोग जो देखे थे क्या इंस्पायरेटरी यानी कि जो हम लोग खींचे थे, तो आई आर भी फोर्सफुली जो खींचे थे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी। ओके, हम लोग जो है तो हम लोग देखते हैं क्या कि आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम लोग देखें आई सी इक्वल टू, तो आई सी इक्वल टू टी वी इक्वल टू 500 और आई आर भी कितना है 2500 से 3000। तो हम लोग अगर देखें तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा 3000 से लेकर के 3500 ml। ठीक है, इतना हो जाएगा क्या हमारा आई सी का वैल्यू। ठीक है, हम लोग देखे थे कि नॉर्मल जो टीवी होता है टाइडल वॉल्यूम यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का वो कितना है 500 ml है, और हम लोग फोर्सफुली जो है वो कितना खींच सकते हैं 2500 से 3000।
तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आईसी यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। अब देखेंगे क्या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी हम लोग जो है वो कितना एयर को छोड़ सकते हैं, बाहर कर सकते हैं एक बार में, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल, इसको हम लोग किससे EC से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं EC से। हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए, total volume of air a person, total volume of air a person can expire, ठीक है, expire after normal expiration, after normal एक्सपायरेशन, ठीक है। जैसे इंस्पायरेटरी हम लोग देखे थे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसी तरह तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि EC इक्वल टू TV प्लस ERV, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा TV प्लस ERV। तो हम लोग देखते थे TV कितना था 500 ml और ERV कितना था, तो कितना हम लोग देखे थे 1000 से लेकर के 1100, ठीक है, 1000 से 1100। तो हम लोग जो है वो देखते हैं कितना कि ये जो है वो चला जाएगा आपका 1500 से 1600 ml तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1500 से 1600 ml हो जाएगा क्या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पायरेटरी देखे, एक्सपायरेटरी देखे, ठीक है। ये जो है वो क्या है नॉर्मल, हम लोग जो है वो रिस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम ये देख रहे थे, ठीक है। इसके आगे भी और भी है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।